नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। उत्तराखंड में हिमस्खलन से 2 की मौत, 21 फंसे, रक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान। केदारनाथ के बाद अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमस्खलन की वजह से पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ले रहे परीक्षार्थी बर्फ के पहाड़ पर फंस गए हैं। द्रौपदी का डंडा 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन के बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम उत्तरकाशी के 28 परीक्षार्थियों के फंसे होने की सूचना दी है। चिंता की बात है कि हादसे में 2 परीक्षार्थियों की मौत भी हो गई है। बर्फ के पहाड़ पर फंसे परीक्षार्थियों को बचाने के लिए देहरादून से एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वार्ता कर रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने की मदद मांगी है। सीएम धामी ने फंसे परीक्षार्थियों के लिए सेना की मदद के लिए अनुरोध किया है, जिसको लेकर उन्होंने हमें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने के लिए आश्वस्त किया है। परीक्षार्थियों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने के लिए निम की टीम के साथ जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों द्वारा तेजी से राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि ट्रेनिंग में प्रशिक्षण और परीक्षार्थी सहित कुल 175 लोग थे, जिसमें 29 लोग एवलांच की चपेट में आए हैं। 8 लोग का रेस्क्यू कर लिया गया है। 21 लोग का रेस्क्यू कार्य गतिमान है। रेस्क्यू के लिए हेली की मदद ली जा रही है। हेमंत लोहिया केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी यासिर हुआ गिरफ्तार। डिप्रेशन का था शिकार। जम्मू कश्मीर डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले का मुख्य आरोपी माने जा रहे घरेलू कर्मचारी यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सोमवार रात से ही आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। खबरें आई थी कि मौके से बरामद हुई सीसीटीवी में आरोपी को हत्या के तुरंत बाद भागते देखा गया था। 52 वर्षीय लोहिया की हत्या के मामले में आरोपी यासिर को कानाचक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्दी इस मामले पर जानकारी साझा करेगी। आरोपी यासिर पुलिस अधिकारी के आवास पर काम करता था और वारदात के बाद से ही गायब था। पुलिस का कहना है कि आरोपी डिप्रेशन का शिकार था। साथ ही कहा जा रहा है कि पुलिस को उसकी एक डायरी भी बरामद हुई है। दंतेवाड़ा के केके रेल लाइन पर नक्सली उत्पात का डर। रेल लाइन पर रखे गए पत्थर 12 घंटे तक थमे रहे ट्रेनों के पहिए। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में करंदुल विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक पर पत्थर डालकर मार्ग बाधित कर दिया गया। नक्सलियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका में रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। रेलवे प्रबंधन ने कुछ ट्रेनों को भांसी रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया। माओवादी दहशत की वजह से 12 घंटे से अधिक समय तक किरंदुल कुत्ता वालसा केके रेलवे मार्ग बंद रहा। मंगलवार की सुबह कर्मचारियों ने रेल लाइन की जांच की, जिसके बाद मार्ग बहाल किया और गाड़ियां, गुड्स और यात्री ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुए। राजस्थान में एक ही दिन में 150 से अधिक लोगों को डेंगू, मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप। राजस्थान के सभी जिलों में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 150 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मरीजों की संख्या आगामी 15 दिनों में बढ़ सकती है। अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीज 30% अधिक आ रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मौजूदा वर्ष अभी तक 4,500 से अधिक मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों की माने तो बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष मौसमी बीमारियों में मलेरिया, स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया के मरीज बढ़े हैं। मौसमी बीमारियों पर तमाम प्रयास के बावजूद रोक नहीं लग पा रही है। कोरबा में दीवार ढहने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर की कच्ची दीवार ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मलबे के अंदर 3 भाई दब गए, जबकि चौथा भाई ने घटने के बाद अपनी मां को खेत से बुलाकर लाया। 3 छोटे बच्चों की मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तत्काल मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। तीनों बच्चों के शवों को पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि हादसा पाली थाना क्षेत्र के राहा सपलवा गांव में हुआ है। राहा सपलवा निवासी बसंत यादव के 4 बेटे हैं, जिनमें से 3 बेटे रुपेश जो कि 4 वर्ष का था, रितेश जो कि 6 वर्ष का था और रुकेश जो कि 8 वर्ष का था की मौत हो गई। सोमवार की दोपहर हल्की बारिश हो रही थी। बसंत यादव के घर में एक पुराना मिट्टी का बाउंड्री वॉल था। बारिश बंद होने के बाद चारों बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे। तभी शाम को एकाएक दीवार भरभरा कर ढह गया। इस घटना में 3 बच्चे बाउंड्री वॉल के मलबे के नीचे दब गए, जबकि एक बच्चा दूर होने की वजह से बाल बाल बच गया। भारत निर्वाचन आयोग ने एक्टर पंकज त्रिपाठी को बनाया नेशनल आइकन। मतदान को लेकर फैलाएंगे जागरूकता। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसे मतदाता जंक्शन नाम दिया गया है। यह प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। इनके कुल 52 एपिसोड विविध भारती स्टेशनों और आकाशवाणी के अन्य प्राथमिक रेडियो चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 23 भाषाओं में 230 आकाशवाणी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। अब सिर्फ 48 घंटों में होगा एमएसपी का भुगतान, हरियाणा के डिप्टी सीएम ने किया दावा। हरियाणा में 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द फसलों का भुगतान पाना अब किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सभी मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को आई फॉर्म कटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में किसानों के खातों में फसल की राशि डाली जाएगी। चौटाला ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए ऐप भी तैयार किया गया है। बारिश से फसल खराब के लिए 2021 का मुआवजा 3 किश्तों में जारी किया गया है। इस बार फसल खराब की रिपोर्ट जिला अधिकारियों से मांगी गई है, जिसके आधार पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। भारत चीन तनाव पर सिंगापुर का बड़ा बयान, बोला दोनों देशों की राय है अलग अलग, दोनों देशों को मिलकर करना चाहिए एक अच्छी डील। भारत और सिंगापुर के आपसी विदेशी मामलों पर राजदूत ओंग के योंग मंगलवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनौती ये है कि हम भारत और सिंगापुर की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करें। हमारा छोटा देश है, कुछ आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण भारत से अलग है। इसलिए सबसे प्रमुख सवाल ये है कि हम आधे रास्ते में कैसे मिलते हैं और दोनों देशों के इन मतभेदों के बारे में सर्वोत्तम दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। भारत चीन तनाव पर बोलते हुए ओंग ने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों बड़े देशों की राय अलग अलग होगी। हम अलग अलग मुद्दों पर अपने रुख को रख सकते हैं। उन्होंने कहा हमें इस चर्चा को बंद कर देना चाहिए और दोनों देशों को एक अच्छी डील हासिल करनी चाहिए। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने किया निकाह। बॉलीवुड के फेमस कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। इस कपल ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में निकाह किया। सोशल मीडिया पर दोनों ने कई तस्वीरें शेयर की। बीते दिनों दिल्ली में इस कपल के प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे। गुरुवार को दिल्ली में दोनों ने अपने हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किए थे। सुकेश के नाम पर फिर ट्रोलिंग का शिकार हुई जैकलिन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ की ठगी वाले मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस का लिंक पाया गया था, जिसके बाद से एक्ट्रेस को जांच एजेंसियों ने कई बार पूछताछ के लिए तलब किया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली जैकलिन फर्नांडिस को इस केस की वजह से ही आए दिन ट्रोल किया जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस फिर एक बार ट्रोलिंग का शिकार हो गई। हुआ ये कि जैकलिन फर्नांडिस हाल ही में वर्सोवा बीच क्लीन अप ड्राइव का हिस्सा बनी थी।
इस दौरान जैकलिन फर्नांडिस ने समंदर किनारे पड़ा कचरा साफ किया और उनके साथ पूरी टीम इस काम में लगी रही। जैकलिन फर्नांडिस ने इस क्लीन अप ड्राइव की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए और पोस्ट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।